प्रणाम मित्रों। आज हम कक्षा 9 में विषय हिंदी पाठ 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली। आज के इस चौथे वीडियो के माध्यम से हम पाठ का स्वाध्याय देखेंगे। तो आइए अब पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जिनमें पहला प्रश्न है, सामान्यतः लेखक को कौन कौन सी बीमारियां रहती थी? तो जिसका उत्तर है, सामान्यतः लेखक को जुकाम, बुखार, खांसी, सिरदर्द आदि बीमारियां रहती थी। प्रश्न नंबर 2, लेखक एलोपैथी का उपचार क्यों नहीं करते थे? इसका उत्तर है, लेखक एलोपैथी का उपचार नहीं कराते थे क्योंकि वह महंगा होने के कारण उनकी शक्ति से बाहर था। प्रश्न नंबर 3, बच्चन जी को मुक्ता प्रसाद जी ने कौन सा उपचार बताया था? तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है, मुक्ता प्रसाद जी ने बच्चन जी को लुई कोने के पानी के प्रयोग से रोग दूर करने का उपचार बताया था। आइए अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। सविस्तार उत्तर दीजिए, जिनमें प्रश्न नंबर 1 देखिए, लेखक बीमारी में भी क्यों काम करते थे? प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है, लेखक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। घर का खर्च निकालने के लिए उन्हें स्कूल में पढ़ाते थे और ट्यूशन भी करते थे। आराम करने से वे ये दोनों काम नहीं कर सकते थे। बिना आमदनी से उनका घर चलाना मुश्किल था। उनके छोटे भाई शालिग्राम की आमदनी भी अधिक नहीं थी। महंगी दवाई भी उनके लिए सिर दर्द थी। इसलिए मजबूरी में बच्चन जी को बीमारी में भी काम करना पड़ता था। प्रश्न नंबर 2 देखिए, लेखक की बीमारी सुनकर श्यामा कांप कर तुरंत क्यों संभल गई? जिसका उत्तर है, डॉक्टर बीके मुखर्जी ने बच्चन जी को क्षय की बीमारी के बारे में बताया था। पत्नी श्यामा ने सुना तो वे कांप उठी। उन्होंने पल भर में यह अनुभव कर लिया कि उनका कांपना बच्चन जी सहन नहीं कर पाएंगे। पति की संवेदनशीलता से वे भली भांति परिचित थे। वे उन्हें अपनी चिंता से अवगत नहीं कराना चाहती थी, इसलिए वह तुरंत संभल भी गई थी। प्रश्न नंबर 3 देखिए, लेखक को ऐसा क्यों लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए? प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है, बीमारी में लेखक को कर्ज चुकाने की चिंता अधिक रहती थी। उन्होंने अपने आप को मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन तभी उन्हें श्यामा का ख्याल भी आया। उन्होंने सोचा कि श्यामा के लिए तो कुछ किया ही नहीं है उन्होंने, उसके लिए कुछ करने लायक उनकी स्थिति भी नहीं थी। अब यदि अपने कर्ज का भार भी उस पर छोड़ जाए तो उनके जैसा जघन्य अपराधी कौन होगा? यह सोचकर उन्हें लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। आगे प्रश्न नंबर 4 देखिए, बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है, पत्नी श्यामा के साथ हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन अत्यंत संघर्षमय रहा था। आय के ठोस साधन के वे वंचित थे। उनकी आमदनी भी बहुत कम थी। वे स्कूल में पढ़ाते थे, ट्यूशन भी करते थे। अपनी किताबों से कुछ पैसे मिल जाते थे, फिर भी खर्च पूरा नहीं होता था।
छोटे भाई शालिग्राम का वेतन भी बहुत कम था। बच्चन जी की बीमारी के बाद भी स्थिति और भी चिंताजनक हो गई थी। महंगी दवाइयाँ खरीदना मुश्किल हो गया था। पिता ने घर बेचकर पुत्र का इलाज कराने की बात भी सोची थी। सही समय पर इलाज न मिले ने पर श्यामा की मृत्यु हो गई। इस प्रकार बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता का दारुण रूप हमें इस संस्मरण में देखने को मिलता है। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए। नीचे दिए गए वाक्यों का भावार्थ समझाइए। जिनमें पहला वाक्य है, बीमारी अमीरों की हरमजदगी है, गरीबों को उससे अपने पीछे न लगना चाहिए। जिसका उत्तर है, बीमारी अमीरों का हरामीपन होता है। वे बीमारी में काम न करने का बहाना बना लेते हैं। पैसा होने के कारण उनकी यह काम चोरी भी चल जाती है। गरीबों को तो रोज मेहनत करके रोजी कमानी पड़ती है। वे बीमारी के नाम पर काम नहीं करेंगे तो उनका गुजारा कैसे होगा। इसलिए गरीबों को बीमारी होने से बचना चाहिए। आगे देखिए प्रश्न नंबर 2। काम के पीछे बुखार भागे। जिसका उत्तर है, काम न करने वाले को मामूली बुखार भी बहुत तेज लगता है। वह उसे दूर करने के लिए दवा लेता है। लेकिन दृढ़ मनोबल वाले व्यक्ति साधारण बुखार को कुछ नहीं गिनते। बुखार में वे अपने काम में लगे रहते हैं। उनका बुखार अपने आप ठीक हो जाता है। अब आइए प्रश्न नंबर 4 देखिए। शब्द समूह के लिए एक एक शब्द दीजिए। जिनमें पहला शब्द देखिए, जहां शरण लिया जा सके। जिसका अर्थ होता है शरण स्थल। 100 बरस जीने का आशीर्वाद यानी शतायु। शुभ मार्ग पर चलने का आशीर्वाद यानी स्वस्ति पंथा। अंत में प्रश्न नंबर 5 देखिए। विरोधी शब्द दीजिए। जिनमें पहला शब्द है चिकना। चिकना यानी खुरदरा। मधु, जिसका विरोधार्थी शब्द होगा कटु। यहाँ पर कलश है, कलश नहीं, यहाँ कलेश आएगा। कलेश का विरोधार्थी शब्द है शांति। फिर अंत में विमुख तो बद्ध। मित्रों, यहाँ पर पाठ 6 का स्वाध्याय पूर्ण होता है। आपको होमवर्क में पाठ 6 का स्वाध्याय लिखना है। प्रणाम। अस्तु।